मैं आपको 5 ऐसी निशानियां बताऊंगा जो अगर आपके पास हैं तो आपको कोई भी इंसान या इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये निशानियां इंटेलिजेंट लोगों में पाई जाती है और रिसर्च भी यही कहती है। कामयाब लोग भी इसे मानते हैं। हाँ, मैं ये साफ कर दूं कि इंटेलिजेंट का मतलब स्कूल के टॉपर्स या अच्छे मार्क्स लाने वालों से नहीं है। मैं उस इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ जो दुनिया में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है, जो बाहर काम आती है, स्कूल में नहीं। साइंस की नज़र से देखें या कामयाब इंसान के अनुभव से सुने, यह साइंस हर कोई बताता है कि एक इंटेलिजेंट इंसान में क्या होना चाहिए। अगर आपके अंदर यह साइंस नहीं है तो आप प्रैक्टिस से इसे ला सकते हैं। ठीक है, पहला है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। एक इंग्लिश कहावत है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। मतलब ज़्यादा इंक्वायरी, ज़्यादा पूछताछ, इन्वेस्टिगेट करने और ज्ञान को पकड़ने की कोशिश से नुकसान हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। खासकर क्यूरियोसिटी माइट किल द कैट बट नॉट ह्यूमंस। ह्यूमंस का एवोल्यूशन ही क्यूरियोसिटी की वजह से हुआ है। अगर आइंस्टाइन जिज्ञासु नहीं होते तो हमें सापेक्षता के सिद्धांत का ज्ञान नहीं होता, न्यूटन पर सेब गिरा, और अगर वो उत्सुक नहीं होते तो हमें गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान नहीं होता। अगर निकोला टेस्ला को अपनी जान का डर होता तो हमें वैकल्पिक धारा का ज्ञान नहीं मिलता। अगर रसायनों के दुष्प्रभाव से नोबेल डर जाते तो हमें बारूद बनाने की जानकारी कहां से मिलती। मैडम मेरी एक उदाहरण है जिन्होंने रेडियो और रेडियोधर्मी पदार्थों पर शोध करते हुए अपनी जान गंवाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज उनकी यह खोज कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है। कैंसर का इलाज उनकी खोज की वजह से संभव हो पाया है। उन्होंने और भी बहुत कुछ खोजा है। उन्हें तो नोबेल पुरस्कार मिले, जो मजाक नहीं है। लोगों की जान गई, लेकिन मानवता की भलाई के लिए। उनकी जिज्ञासा इतनी थी कि ज्ञान पाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार थे। ज्ञान स्वतंत्रता है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान आत्मविश्वास है, ज्ञान सब कुछ है। जो लोग जिज्ञासु है वही लोग बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान लोग क्वेश्चंस पूछकर उनके आंसर्स तलाशते हैं। वे अपने ज्ञान को हमेशा किसी न किसी तरह से अप्लाई करते हैं। वे देखते हैं कि क्या होता है। वे लगातार अपने ज्ञान को अपडेट करते रहते हैं। पर सबसे बड़ा संकेत ये है कि बुद्धिमान लोग बहुत क्यूरियस होते हैं। संकेत नंबर 2, अत्यधिक बुद्धिमान लोगों में बौद्धिक विनम्रता होती है। अब यह क्या है, सुनो। आज हर क्षेत्र में बुद्धिमान लोगों की मांग है जो सही समय पर सही निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि निर्णय लेना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही जीवन में सब कुछ होता है, जो हर तरह के दबाव वाली स्थिति को एक प्रो की तरह संभाल सकता हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन होशियार लोगों को किसी भी नौकरी या पद पर कैसे रखा जाता है? ये लोग मिलते कहाँ से हैं? एक इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति कैसे पता लगाता है कि यह व्यक्ति जो इंटरव्यू देने आया है इस नौकरी के लिए सबसे अच्छा है, यह समझदार है? क्योंकि अगर इंटरव्यू देने वाले के दृष्टिकोण से सोचोगे तो पता चलेगा कि उसे तो नौकरी चाहिए जो इंटरव्यू देने आया है। वह जानकारी और डेटा को याद करके आएगा जो उस नौकरी के लिए ज़रूरी है। अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो पूरी रिसर्च के साथ जाओगे। ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ोगे जिससे कोई सवाल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। लेकिन ज्ञान हासिल करके स्मार्ट एक्ट करना बहुत आसान है। आप जानते हैं और आप स्मार्ट एक्ट कर रहे हैं, यह आसान है। जानकारी के बिना स्मार्टली एक्ट करना आसान नहीं है। मतलब यह कि इंटरव्यूअर को भी पता है कि हर कोई यहाँ स्मार्ट बनने और नौकरी पाने की कोशिश में आता है। वह हाँ में हाँ मिलाएगा और सभी जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं वे सब तैयारी करके आए होंगे। इसलिए वह आपसे ऐसा सवाल करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने सही सुना, वह अपने सवालों की रिसर्च करके आता है। अगर आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए तो आप मेहनत करते हैं। वैसे ही अगर उन्हें सच में एक समझदार कर्मचारी चाहिए तो वे भी मेहनत करके उसे ढूंढते हैं। जब आपके सामने ऐसा सवाल आता है जिसका जवाब आपको नहीं पता, इस स्थिति में आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? यहाँ वे आपकी बौद्धिक प्रतिरोधक क्षमता का परीक्षण करते हैं। कुछ लोग होंगे जो जवाब को जबरदस्ती देने की कोशिश करते हैं। फोर्स फीड का मतलब है कि भले ही आंसर न पता हो फिर भी कन्विंस करने की कोशिश करना कि मुझे पता है। कुछ लोग सीधे एडमिट कर लेते हैं कि उन्हें नहीं पता। जो लोग सच में इंटेलिजेंट होते हैं वो इनसिक्योर नहीं होते कि अगर इस सवाल का आंसर नहीं आया तो इंटरव्यूअर क्या सोचेगा। वो यह नहीं सोचते, उन्हें अपनी एबिलिटी प्रूव करने की जल्दी नहीं होती। वो सीधे बोल देते हैं कि मुझे इस सवाल का आंसर नहीं पता। ये उससे भी बेहतर है कि आप कुछ भी बड़ा करें और फिर भी बेवकूफ़ बने रहें। अगर आपको जवाब नहीं पता तो इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है, जो आजकल बहुत दुर्लभ है, खासकर इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के समय में जहां हर कोई अपनी जगह बनाने में लगा है। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन चाहे जितनी मेहनत कर लो, इंटरव्यूअर ऐसा सवाल जरूर पूछेगा जिसका जवाब नहीं पता होगा। जब नहीं पता हो तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं ये देखा जाता है। सीधे बोलें कि मुझे नहीं पता। ये बात सिर्फ इंटरव्यू के समय की नहीं, हर जगह की है। खुद को जबरदस्ती स्मार्ट साबित करने की कोशिश मत करें।
बस अपने स्किल्स पर लगातार काम करें और जब जवाब ना पता हो तो स्मार्ट बनने की कोशिश न करें। उदाहरण के लिए, बौद्धिक रूप से विनम्र लोग कभी नहीं कहेंगे कि मैं जो कह रहा हूं वह बिल्कुल सही है। वे कहेंगे कि मेरी सीमित जानकारी में यह सही लगता है। वे चीजों को अंधाधुंध नहीं मानते। वे सत्य और व्यावहारिक ज्ञान को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं। वह किसी आलोचना को अपने पक्ष में मानते हैं और उसे विश्लेषण कर सीखने की कोशिश करते हैं। मजाक बना भी है तो देखें कि मजाक क्यों बना और उस पर काम करें। संकेत नंबर 3, ये लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं जो अकादमिक रूप से स्मार्ट लोगों में नहीं होती। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक टकराव की स्थिति में आप किसी के आमने सामने होकर आए हो, मतलब किसी से बहस करके आए हो और वह बहस खत्म हो गई हो, आप घर आ चुके हो, लेकिन अब दिमाग में लगातार वह पूरा दृश्य चल रहा है और आपके दिमाग में लगातार ये बातें आ रही है कि मैं ये बोल सकता था, ये जवाब दे सकता था, ये बात ना कहकर वह कहता तो कितना मजा आता, मेरे पास यह संवाद था, ये बोल देता, सामने वाले की बोलती बंद कर देता, वगैरह वगैरह। लेकिन ये बातें तब याद नहीं आती जब बहस चल रही होती है, जब आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है। अच्छे ठोस तर्क याद नहीं आते, वो बाद में याद आते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ स्मार्ट लोगों में नहीं होती। वह तुरंत जवाब देना जानते हैं, उनका दिमाग उसी समय काम करता है। वह घर आकर नहीं सोचते कि काश मैं ऐसा कह देता। वह अच्छे से जवाब देना जानते हैं। वह मैनिपुलेट करने में माहिर होते हैं। उन्हें दोबारा सोचने की जरूरत नहीं होती कि आकाश ने ऐसा क्यों किया या मुझे दबा दिया गया। कई लोगों में यह धारणा है कि अकादमिक रूप से होशियार लोग, मतलब जो स्कूल और कॉलेज में अच्छा करते हैं, वे हमेशा जीवन में सफल होते हैं, या जो स्कूल और कॉलेज में अच्छा कर चुके हैं उन्हें करियर में हमेशा सफलता मिलती है। यह जरूरी नहीं है। एक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने शोध कर बताया है कि स्ट्रीट स्मार्टनेस जो एक गुण है वह उन लोगों में पाई जाती है जो जीवन में अच्छा करते हैं, और हर उस इंसान में जो बड़ा व्यक्ति है उसके अंदर स्ट्रीट स्मार्टनेस होनी चाहिए। स्ट्रीट स्मार्टनेस मतलब है कि जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं को जल्दी हल कर देना। आपके सामने कोई भी छोटी समस्या आती है, आप हर पल कैसे उससे निपटते हैं, चाहे वह सड़क पार करना हो, किसी से बात करना हो, अनजान व्यक्ति से बात करना हो, रास्ता पूछना हो, या फिर मोल भाव करना हो, पैसे कम करवाना हो, लोगों को स्मार्टली मनाना और अपना काम निकलवाना हो, यह कहलाती है स्ट्रीट स्मार्टनेस। उदाहरण के लिए, जो लोग शैक्षिक रूप से स्मार्ट है, अपने काम में अच्छे हैं, लेकिन अगर उन्हें सड़क की दुकान पर भेजो तो वे खरीदारी करते समय मोल भाव नहीं करेंगे। वे मोल भाव नहीं कर पाएंगे। कोई भी इन्हें ठग सकता है, पूरी दुनिया इन्हें ठग सकती है। वही स्ट्रीट स्मार्ट लोग दुकान वाले से ऐसे बात करेंगे कि वह उसे डिस्काउंट देने पर मजबूर हो जाएगा। स्ट्रीट स्मार्ट लोग तुरंत वैलिड लॉजिक्स देंगे। दुकानदार भी सोचेगा कि इसकी प्राइस कम कर लेते हैं। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं हर सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। जिंदगी में कई पल आते हैं जहाँ चालाकी से बात करना जरूरी होता है। ये लोग चालाकी से बात करना जानते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट लोग हर स्थिति में जल्दी समाधान सोच लेते हैं, जो एक एकेडमिकली व्यक्ति नहीं कर सकता। आजकल हर जगह, चाहे घर हो या ऑफिस, स्ट्रीट स्मार्ट लोगों की ज्यादा कदर होती है बजाय एकेडमिकली स्मार्ट लोगों के। साइन नंबर 4, हाईली इंटेलिजेंट लोग मेटा होते हैं। आजकल एक नया शब्द मार्केट में काफी फेमस हो रहा है, मेटा सेल्फ रेफरेंस आयन। अगर आप फिल्म मेकिंग पर एक फिल्म देख रहे हैं तो वह फिल्म मेटा है। अगर आप ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें आपका प्लेयर भी खेल रहा है तो वह गेम मेटा है। या अगर कोई न्यूज़पेपर खुद के बारे में लिखता है तो वह भी मेटा है। मतलब हाईली इंटेलिजेंट लोग सेल्फ रेफरेंशियल होते हैं, यानी मेटा होते हैं। सेल्फ रेफरेंशियल का मतलब है कि वे अपने हर एक्शन को बहुत क्लोजली खुद मॉनिटर करते हैं। वे अपने हर काम का गहराई से मूल्यांकन करते हैं, अपनी कमियां और खूबियां खुद ही जांचते हैं। अगर उनकी झूठी तारीफ की जाए तो वह उनके दिमाग में नहीं चढ़ती। उन्हें पता है कि तारीफ झूठी है। अपनी क्षमताओं को लेकर उन्हें कोई भ्रम नहीं होता। वे अपनी क्षमताओं और कमियों को भली भांति जानते हैं क्योंकि वे खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। उन्हें पता है कि वे कौन है और उनकी कमियां क्या है। मैं कहाँ जीतता हूँ, कहाँ हारता नहीं हूँ, कहाँ इंसान बाकी है चीता। वह खुद का विश्लेषण करते हैं। जो भी करते हैं बहुत विश्वास के साथ करते हैं, बहुत ही आत्म जागरूक होकर करते हैं। अपने एक्शंस की वैलिडेशन के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। वे अक्सर खुद से बात करते हैं और यह पागलपन नहीं है। शायद वे किसी इंपॉर्टेंट आंसर या स्पीच को रिहर्स कर रहे हो। उनके हर शब्द सोच समझकर होते हैं। वे उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी है, न ज्यादा न कम। और ये क्वालिटीज उनके मेटा या सेल्फ रिलायंट होने की वजह से आती है। संकेत संख्या 5, जटिल समस्याओं को सरल बनाने की क्षमता।
जो लोग अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं उनमें यह गुण होता है जिससे वे किसी भी जटिल समस्या को आसानी से संभाल लेते हैं। ये गुण उनमें या तो जन्मजात होता है या वे इसे विकसित करते हैं। एक उदाहरण से समझाता हूँ। हर समूह में एक व्यक्ति होता है जो बहुत पढ़ता है और अच्छे अंक लाता है, और फिर एक व्यक्ति होता है जो कम पढ़ता है, लेकिन उसके व्यवहार से कोई नहीं कह सकता कि उसके अंक भी टॉपर के बराबर आते हैं। वह दोस्तों के साथ बहुत घूमता है, उसकी सोशल लाइफ काफ़ी एक्टिव है, वह पार्टी एनिमल और गेमिंग का एडिक्ट है, फिर भी क्लास का टॉपर है। कैसे? क्योंकि उसे टॉपर के मार्क्स लाने के लिए उतना समय नहीं लगता जितना एक सामान्य टॉपर को लगता है। वह हर कठिन टॉपिक को सरल बनाकर समझने में माहिर है। एक प्रसिद्ध कथन है, इसे सुनो, फिर वीडियो खत्म हो रही है, इसे ध्यान से सुनो, इसे याद कर लो, लिख लो। एक कठिन समस्या कुछ नहीं बल्कि सरल समस्याओं का एक समूह है। हमें बस उन्हें अलग करना है और व्यक्तिगत रूप से हल करना है। मतलब एक कठिन समस्या कई छोटे छोटे समस्याओं के संयोजन से बनती है। हमें बस उनको अलग अलग करने की जरूरत होती है, सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत होती है, फिर बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। सब कुछ अप्रोच का खेल है। आपको सिर्फ बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।